बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया जारी है, लेकिन जो हिंसा है, जो बवाल है, वो रुक नहीं रही है। हंगामे की तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं। बंगाल में चुनावी हिंसा में अब तक जो खबर है, 24 घंटे में 9 लोगों की जान जा चुकी है। अंदाजा आप लगाइए, 24 घंटे में अगर 9 लोगों की जान चली जाए तो फिर यह आंकड़ा और कहां तक बढ़ सकता है और कैसे लोगों ने कानून अपने हाथ में ले लिया है। ये कुछ तस्वीरें जो हिंसा की झलक आपको दिखाएंगी। लोगों ने हाथों में बड़े बड़े पत्थर उठा लिए हैं, लोगों ने हथियार उठा लिए हैं। टीएमसी के 5, बीजेपी के 1, सीपीएम के 1 कार्यकर्ता की हत्या की खबर है। टीएमसी पर धमकाने का आरोप भी लग रहा है और सुरक्षा की मांग भी की जा रही है। जैसी जो तस्वीरें हैं वो पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं। कुछ पोलिंग बूथ ऐसे भी हैं जहां पर आग लगा दी गई है, जहां पर हिंसा बवाल की घटनाएं सामने आ रही हैं और जो मुख्य विपक्षी पार्टी है बीजेपी, वो ये कह रही है कि इस तरह के हिंसा और हंगामे के पीछे टीएमसी का हाथ है। इस पर बात करने के लिए राजलक्ष्मी जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, साथ ही साथ राहुल लाल भी हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक। राजलक्ष्मी जी, ये जो तस्वीरें हैं पश्चिम बंगाल के लिहाज से चिंताजनक हैं। क्यों नहीं ममता बनर्जी कुछ बड़ा कदम उठाती? क्योंकि हिंसा बवाल तो जहां तक मुझे याद पड़ता है विधानसभा चुनाव से पहले से ही हो रहे थे। तब ये आरोप लग रहा था कि बीजेपी ये कर रही है। अभी तो टीएमसी सरकार में है, ममता बनर्जी सरकार में है, क्यों नहीं बड़े स्टेप उठा लिए जाते? जी देखिए, वेस्ट बंगाल की ये जैसे एक हिस्ट्री बन गई है। आप अगर थोड़ी सी इतिहास में अगर आप जाएं तो जो भी चुनाव होते हैं उसके पहले, उसके दरमियान और उसके बाद, मतलब जो प्री पोल, ड्यूरिंग इलेक्शंस और पोस्ट पोल वायलेंस, ये तो जैसे एक प्रथा बन गई है। जैसे 60 के दशक में कांग्रेस का राज था, उसके बाद 70 के दशक में आप अगर देखें तो कम्युनिस्ट जो फोर्सेस थी उन्होंने कांग्रेस को हटा दिया। 80 के दशक में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टीज में वायलेंस होती थी और फिर उसके बाद 90 के दशक में ये टीएमसी और ये जो पार्टियां आई, ये जो उभरी, इन्होंने तो कम्युनिस्ट फोर्सेस को ऐसे हटा दिया जैसे वो पूरे वायलेंस के साथ ही हटा दिया है इनको। अब अभी अगर आप देखते हैं तो पूरी अराजकता ही होती है, चुनाव से पहले, चुनाव के दरमियान। और मुझे अचरज होती है कि ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो क्यों नहीं कुछ इस पे एक्शन लेती। और जहां जहां अगर आप देखेंगे, आपके रिपोर्टर्स भी आपको बताएंगे कि जहां जहां सेंट्रल फोर्सेस है वहां पर वायलेंस कम है, लेकिन जहां जहां सेंट्रल फोर्सेस नहीं है वहां पर आप देखेंगे तो पूरे पूरे ये जो टीएमसी के कार्यकर्ता है वो आके पूरे इसमें छप्पा मार के उन्होंने इलेक्शन को खत्म ही कर दिया है। कार्यकर्ताओं की तो तरफ से गुंडागर्दी की जा रही है। परिस्थिति क्या है, आप ये कहना चाहती हैं कि इस हिंसा बवाल और हंगामे के पीछे टीएमसी है? क्योंकि अभी जो आंकड़ा मैंने बताया, जो 24 घंटे में 9 लोगों की मौत हुई है, उसमें टीएमसी के 5 कार्यकर्ता हैं, बीजेपी का 1 और सीपीएम का 1। ऐसा तो कैसे हो सकता है कि टीएमसी के कार्यकर्ता ही हंगामा कर रहे हो और मौत भी उन्हीं की हो रही हो? देखिए, ऐसा मैंने सुना है कि ये इसका कुछ कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसा मैंने सुना है कि जिनको टिकट वगैरह नहीं मिली तो जो 2 गुट जो बन गए थे टीएमसी में, उनमें आपस में भी कुछ लड़ाइयाँ वगैरह हुई हैं। लेकिन आप कोई भी पार्टी हो, जिम्मेदारी तो ममता बनर्जी की है कि नहीं? वो जो अभी जो मुख्यमंत्री है उनको ये देखना चाहिए था कि वहां पर कुछ तो सेंट्रल फोर्सेस लगे या जो ये कुछ देख सके कि इसमें कुछ ऐसे हिंसा की कोई इंसिडेंट्स नहीं हो। आप देखिए कि दूसरे राज्यों में कैसे ये सारी चीजों को कैसे देखरेख होती है। अभी आप हाल ही में जो कर्नाटक के इलेक्शन हुए, आप अगर उधर देखेंगे तो पूरी शांतिजनक स्थिति थी। ऐसी परिस्थिति वेस्ट बंगाल में क्यों नहीं आ सकती? हाँ। आप उसके इतिहास को पीछे छोड़ क्या दीजिए। मैं ये चीज कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी की जिम्मेवारी है, वो राज्य की मुख्यमंत्री है, उन्हें ये जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। लेकिन साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी एक नए ढंग से नए विचारों के साथ वहां पे गए थे और इसीलिए लोगों ने उन्हें भी आत्मसात किया सामने में नए विपक्षी दल के रूप में। उन्हें सवाल उठ रहे होंगे कि उन्हीं के शासन में उन्हीं के कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है। कैसा शासन है पश्चिम बंगाल का? और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी अगर इसमें शामिल है तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई वो क्यों नहीं कर रही? अच्छा, सोचने वाली बात एक ये भी है कि 70,000 पुलिस वाले राज्य के हैं, 65,000 केंद्र से भेजे गए हैं। अगर 1,35,000 की संख्या में जवान अलग अलग हिस्सों में तैनात हैं, फिर भी इस तरह की हिंसा और बवाल की घटनाएं राजलक्ष्मी जी अगर बढ़ रही हैं तो सवाल भी गंभीर है, हालात भी गंभीर हैं। अब कड़े और बड़े फैसले लेने होंगे, कुछ सख्त एक्शन मुझे लगता है ममता सरकार को लेने होंगे। जी बिल्कुल। देखिए, जो गवर्नर है
वो भी अलग अलग एरिया में उनका दौरा चल रहा है और वो भी देख रहे हैं और वो भी चिंता जता रहे हैं कि ये स्टेट इलेक्शन कमीशन और राज्य प्रशासन है वो पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रहे हैं। तो ये जो है ये बहुत बड़ी चिंताजनक स्थिति है और सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी तो ममता बनर्जी की है ही कि उन्होंने ये देखना चाहिए था कि ये जो सेंट्रल फोर्सेस हो, उनके जो पुलिस फोर्स हो, ये सारे जो है वो उनको जगह जगह पर और खास करके वहां जहाँ पर हिंसा हो रही है वहां पर तो उनको तैनात करना ही चाहिए था। अभी आप देखेंगे कि कुछ जगहों पे वो सुबह सुबह जाके जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उनको सामने से गोली मार दी, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने, जो पोलिंग ऑफिसर्स है उनको गोली मार दी, जो कैंडिडेट्स हैं उनके घर वालों को गोली मार दी। तो ये सारी जो और सबसे बड़ी और गंभीर बात ये भी है कि ये महज पंचायत चुनाव का हाल है। पंचायत चुनाव में इस तरीके से हिंसा और बवाल हो रहे हैं। 19 की जान जा चुकी है, 24 घंटे में ये आंकड़ा 9 तक पहुंच गया है। और सबसे बड़ी बात ये वो वक्त चल रहा है जब 2024 को लेकर तैयारियों का दम भर रही हैं सभी पार्टियां, और सभी पार्टियों के जो बड़े चेहरे हैं वो अपने आप को पीएम कैंडिडेट के तौर पर देखते हैं या फिर ऐसी उम्मीद मन में पाले हैं जिसमें एक मजबूत कैंडिडेट ममता बनर्जी भी नजर आती हैं। लेकिन जब इस तरह का हाल होगा, राज्य में ही कानून व्यवस्था बिगड़ी रहेगी, तो सवाल फिर उनकी कार्य करने की नीति और शैली पर भी उठते हैं, उनके फैसलों पर भी उठते हैं। बहुत शुक्रिया राहुल लाल जी, साथ ही राजलक्ष्मी जी, इस चर्चा में साथ में रहने के लिए।